नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल यस यू कैन इन्वेस्ट पे। आज हम बेसिकली जो बैंक्स हैं उनके कुछ बैंक्स के क्वार्टर वन रिजल्ट्स रीड करेंगे और उनको एक कंपैरिजन करने की भी कोशिश करेंगे कि इन बैंक्स में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हमें एज एन इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कहाँ मिलती है, कहाँ दिखती है। और रिसेंटली आईडीएफसी बैंक का क्वार्टर रिजल्ट्स आया है, तो उससे शुरू करते हैं और बाकी फिर दो बैंकों का और रिजल्ट्स देखते हैं और देखते हैं कि इससे कुछ एक कंक्लूजन, मैं अपना कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा और बाकी आप पे छोड़ूंगा कि आप इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं और इसको अपने इन्वेस्टमेंट्स में कैसे यूज़ करते हैं। सो बेसिकली क्वार्टर वन रिजल्ट्स जो आईडीएफसी बैंक के आए हैं उसमें बैंक ने शो किया है 6869 सीआर का रेवेन्यूज़ है कंपनी का, बैंक का। और उस पर फिर इनका जो नेट प्रॉफिट है 732 सीआर का इस क्वार्टर का, Q1 क्वार्टर का नेट प्रॉफिट शो किया है। और कंपेयर करें अगर जून क्वार्टर प्रीवियस ईयर तो 485 से 732 का इन्हें जंप हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर से जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट में थोड़ा सा डिप है। और बैंक है इसलिए इनमें दो पैरामीटर्स और देखेंगे। बेसिकली इनके एनपीएस देखना ज़रूरी है, तो उस पर एक बार नज़र मारते हैं। सो ये रहा इनका ग्रॉस और नेट एनपीए क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो ग्रॉस एनपीए कंपनी का रिड्यूस होकर के 2.17% हो गया। सो बेसिकली ये स्टोरी शुरू हुआ जून 2021 से, इनफैक्ट एक क्वार्टर पहले विच इज़ मार्च 2021 से, जहाँ इनका एनपीए बहुत ही बुरे सिचुएशन में था। 4.156127 वहाँ से कम होते होते एज पर दिस क्वार्टर कंपनी का ग्रॉस एनपीए 2.17% हुआ है एंड विद नेट एनपीए रिड्यूसिंग एनपीए होते होते अब दिस क्वार्टर द कंपनी बैंक हैज शोन अ नेट एनपीए ऑफ 0.70%, which is quite good when we compare it with other banks and its peers also. और एक और स्टोरी अभी देख लेते हैं ताकि वो आगे जब हम कंपेयर करें चीज़ों को तो हम बेटर रिलेट कर पाएँ। बैंक के पेयर्स में अगर देखें तो अगर ये 7 बैंक हैं, इसमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मार्केट कैप में सबसे छोटा बैंक है विथ 57,738 सीआर का इसका मार्केट कैप है एंड एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई लीडिंग द पैक। सो बेसिकली अब इसके रेवेन्यूज अगर हम देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो करीब 6869 सीआर का रेवेन्यू इन्होंने शो किया है। सिमिलरली अब अगर अगला बैंक देखें हम, आईसीआईसीआई बैंक है, इसके भी जून क्वार्टर के रिजल्ट्स आए थे और उसके रेवेन्यूज़ प्रीवियस क्वार्टर से काफ़ी इम्प्रूव था। आईसीआईसीआई बैंक का 26,159 सीआर से 37,106 प्लस जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है। जून क्वार्टर से 7698 करोड़ से 11,000 करोड़ का जंप था नेट प्रॉफिट्स में। प्रीवियस मार्च क्वार्टर से भी इम्प्रूवमेंट था। और हमने अभी इस पे देखा था कि जो आईडीएफसी बैंक के प्रीवियस क्वार्टर से थे उसमें इसमें थोड़ा सा डिप है नेट प्रॉफिट में। आईसीआईसीआई बैंक के भी अगर हम एनपीएस देखें तो ग्रॉस एनपीएस जो है 2.76% पे है एज पर दिस क्वार्टर एंड नेट एनपीए 0.48%, विच इज नेट एनपीए 0.7 है एंड आईसीआईसीआई का 0.48 नेट एनपीए, बेटर देन आईडीएफसी बैंक है। सिमिलरली क्विकली एक नंबर्स और थोड़ा ब्राउज कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक का। सो एचडीएफसी बैंक के जो रेवेन्यूज़ हैं उसमें भी 37,000 से 51,168 करोड़ का जंप था इनको रेवेन्यूज़ में। एंड देन प्रॉफिट्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो इम्प्रूवमेंट था, लेकिन पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर करें तो थोड़ा सा डिप इनके नेट प्रॉफिट में भी था। और इनके अगर हम एनपीएस देखें तो इनके नेट एनपीएस 0.30 है, विच इज़ बेस्ट ऑफ द पैक। यस, बेस्ट ऑफ द पैक है। एंड ग्रॉस एनपीएस वे टू अहेड देन द अदर बैंक्स ऑल्सो। सो आईसीआईसीआई बैंक 2.76 था, एचडीएफसी का ग्रॉस एनपीए भी 1.17% है। सो बुक वाइज यू कैन सी थोड़ा सा सिमिलर चल रहे हैं ऑलमोस्ट ये तीनों बैंक्स। रेवेन्यूज इंक्रीजिंग है, ग्रॉस एनपीए मैनेजेबल है, नेट एनपीएस मैनेज हो रहे हैं। और एचडीएफसी और आईडीएफसी बैंक का प्रीवियस मार्च क्वार्टर से
इस क्वार्टर का नेट प्रॉफिट थोड़ा सा डिप हुआ है। आईसीआईसी का इनफैक्ट वो डिप भी नहीं, वो इंक्रीजिंग ही है। बेसिकली जो आईडीएफसी बैंक के जो बुरे दिन थे वो एक्चुअली बीत के हैं। जो इनके बैड डेट्स थे वो प्रोविजनिंग करके उसका टाइम ओवर हो चुका है, और आज की डेट में आफ्टर मैनेजमेंट ने काफ़ी करेक्टिव एक्शंस लिए, उसके बाद बैंक काफ़ी अच्छे स्टेट में है। एक और नज़रिया आपको देना चाहूँगा। बेसिकली तो हमने नंबर्स देखे, और हम बेसिकली एक बार कंपेयर करते हैं कि इन तीनों बैंक में प्रीवियस ईयर और प्रीवियस 5 ईयर्स में कैसा ग्रोथ रेट रहा है, वो भी एक बार देखते हैं एज अ इन्वेस्टर, ताकि एक लॉन्ग टर्म विजन भी क्रिएट कर सकें। सो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का अगर देखेंगे तो पिछले एक साल में 108% का ग्रोथ इन प्राइस है। सो बेसिकली 43 रुपये से आज की डेट में 87 रुपीज़ का है। सो 52 वीक हाई पे भी बैठा हुआ है। अगर हम सेम चीज़ अगर आईसीआईसीआई बैंक का देखें 1 ईयर में, सो 1 ईयर में इसमें 20 आईसीआईसीआई बैंक में 21% का ग्रोथ है एज एन इन्वेस्टर अगर देखें तो, और आईडीएफसी में हमने इसको 108% देखा था। एचडीएफसी बैंक में ये ग्रोथ करीब करीब 14% का है 1 ईयर में। सो तीनों के पैक में अगर पिछला एक साल देखें तो आईडीएफसी हैज़ डन फैंटास्टिक जॉब फॉर द इन्वेस्टर्स एज एन इन्वेस्टमेंट। और अगर यही 5 साल में एक बार नज़रिया देखें, एक बार देखने की कोशिश करें, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 5 ईयर्स में 112% का रिटर्न दिया है। आईसीआईसीआई बैंक हैज़ गिवन 226% एंड एचडीएफसी बैंक हैज़ गिवन 55%। सो हमारे पास इसके तीनों बैंक के नंबर्स हैं, तीनों बैंक्स के 1 ईयर के रिटर्न हमने देख लिए, तीनों बैंक्स का 5 साल का रिटर्न देख लिया। तो 1 ईयर के रिटर्न में आपका जो आईसीआईसीआई बैंक है वो लीडिंग है। सो 1 ईयर के रिटर्न में अगर देखें, आईडीएफसी बैंक जो है वो लीडिंग है विथ 107%, और 5 ईयर्स के रिटर्न में अगर देखें तो आईसीआईसीआई बैंक इज लीडिंग द पैक, एंड एचडीएफसी बैंक ग्रोइंग कर्व पे है, और एक साल में 14%, 5 साल में 55% का रिटर्न दिया है। सो बेसिकली एज एन इन्वेस्टर मुझे तो स्कोप अभी भी आईडीएफसी बैंक में काफ़ी दिखता है, और आईसीआईसीआई बैंक का पिछला 2 साल में काफ़ी मूवमेंट था, काफ़ी ग्रोथ दिया उन्होंने स्टॉक एज एन इन्वेस्टर्स को। लेकिन आईडीएफसी बैंक का जो ग्रोथ इन्वेस्ट स्टोरी एज एन फॉर इन्वेस्टर शुरू हुआ है वो अभी हुआ है 1 साल से 1.5 साल से, और मुझे लगता है कि ये अभी तुरंत रिजल्ट के बाद अभी तो ये तो थोड़ा स्टेबलाइज होगा, या प्रॉब्ली जो 1 साल का 42 के आसपास चला है, तो आई थिंक आई एस इन्वेस्टर वुड समवेयर बाय, अगर 70s में है ये तो 70-75 के आसपास बाई करूँगा। इनफैक्ट मैंने इसमें प्रॉफिट भी बीच में बुक किया था, लेकिन जिस पे मैंने प्रॉफिट बुक किया था वो उस प्राइस पे दोबारा भी नहीं लौटा। मैं इनफैक्ट जनवरी से वेट कर रहा था कि इस पे करेक्शन कब आती है, या ड्यू टू एनी क्वार्टर रिजल्ट्स या कुछ और किसी और वजह से इसमें अगर प्राइस में शेयर प्राइस में डिक्लाइन होता तो मैं इसमें ऐड ऑन करता, लेकिन मुझे वो अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिली। बुक्स इनके इम्प्रूव होते जा रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि मुझे दोबारा अपॉर्चुनिटी 60 वाली और 55 वाली दिखती हुई मिल रही है। तो मैं ऐसे इन्वेस्टर तो आई थिंक 70-75 तक भी आया तो आई एड ऑन इनटू इट विद अ लॉन्ग विजन। बाकी यूएस इन्वेस्टर हैव्स टू डिसाइड कि किस उस पे ऐड करें और किस स्टॉक में ऐड करें। इनफैक्ट अगर इस कंपैरिजन में देखें तो आईडीएफसी बैंक इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द बैंक्स ऑफ दिस बैंक्स विच वी डिस्कस्ड। इसमें एचडीएफसी बैंक इज लीडिंग विद द हाईएस्ट मार्केट कैप फॉलोड बाय आईसीआईसीआई बैंक। एंड इन ग्रोथ स्टोरी लास्ट 1 ईयर 5 ईयर में आईसीआईसीआई बैंक बेटर करता दिखा, 1 ईयर में आईडीएफसी बेटर करता दिख रहा है। सो बेस्ड ऑन ऑल दीज पैरामीटर्स आप एक बार कंपैरिजन अब करें और अपना एक कंक्लूजन ड्राइव करें। मी एज अ इन्वेस्टर आई हैव इन्वेस्टेड इन फैक्ट ऑलमोस्ट ऑल 3 बैंक्स में इन्वेस्टेड हूँ, और आईडीएफसी पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था, एचडीएफसी स्टिल होल्ड करता हूँ, और I am looking for an opportunity to enter IDFC दोबारा. I am still waiting for a small correction या small decline due to any external reasons. I pray कि कोई internal reason ना हो इन banks में decline का, और I would request कि आप भी अपना एक conclusion drive करके wait करें to invest. Compulsive buying कभी भी ना करें,
कि इंस्टिंक्ट हुआ कि भाई खरीदना ही खरीदना है तो एनी टाइम खरीद लें. वेट फॉर अ टाइम, वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू बाय सो दैट you can reap better benefits when you sell it. Patience is the key driver in investing. So be patient and wait for a better time to buy any stock which you buy. Thank you for being connected. Thank you, investors.